देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सहित पूरे विपक्ष को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी और खुलेआम बेइज्जत होना पड़ा। जबकि योगी सरकार ने जो वादा किया था उस पर वो खरी उतरी। यूपी में अब निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराए जाएंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए यूपी सरकार से जल्द ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव कराए जाने को कहा था, तो समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव सहित पूरा विपक्ष योगी सरकार पर बुरी तरह से बिफर गया था। अखिलेश यादव ने तो बीजेपी पर ओबीसी आरक्षण छीनने के आरोप लगा दिए, साथ ही दलितों को भड़काते हुए कहा था कि अगली बारी उनकी है। यही नहीं, अखिलेश की पार्टी के नेताओं ने झूठ फैलाते हुए ये कहा कि बीजेपी अब आरक्षण हटाने जा रही है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने तब भी डंके की चोट पर कहा था कि बिना आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें ये कहा गया था कि यूपी में जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराए जाएं। यानी योगी ने जो कहा उसे कर दिखाया और यूपी सरकार की दलीलों से सर्वोच्च न्यायालय सहमत दिखा। ये अखिलेश यादव सहित पूरे विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है, जो झूठ फैलाकर सरकार को बदनाम करना चाहते थे। अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 3 महीने बाद हो पाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से साफ है कि अब चुनाव ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। गौरतलब है कि 5 दिसंबर को यूपी सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी थी। इस आरक्षण सूची के खिलाफ कई याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। उनका ये कहना था कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण सूची जारी करने में ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले का पालन नहीं किया था और न ही ओबीसी कमीशन बनाया गया था। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को दोहरा झटका दिया था। हाई कोर्ट ने प्रशासक की नियुक्ति भी रद्द कर दी थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने चुनौती दी थी। साथ ही यूपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के पालन के लिए ओबीसी कमीशन का गठन कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासक नियुक्ति के फैसले को भी पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जिन नगर निकाय का कार्यकाल खत्म हो रहा है वहां पर प्रशासक की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन उन्हें अहम फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। यानी हाई कोर्ट से जिन 2 मामलों में यूपी सरकार को झटका लगा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।